जिनकी जीडीपी टॉप पर है, लेकिन फिर भी ये डेवलपिंग नेशन है। और वहीं दूसरी साइड यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया है, जिनकी जीडीपी तो इंडिया और चाइना से कम है, बट ये डेवलप्ड नेशन में काउंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिया के टॉप एचडीआई स्टेट्स देखेंगे, फिर हम पर कैपिटा इनकम के बेस पे टॉप स्टेट देखेंगे, और लास्ट में हम हाईएस्ट जीडीपी के बेस पे स्टेट देखेंगे। और फिर इन तीनों इंडेक्स के डेटा को मिलाकर हम टॉप स्टेट और यूटी देखेंगे, जो हमारे देश में फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर हाजिर है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और है इंडिया के बारे में। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि इंडिया के कौन से वो स्टेट हैं जो आज के टाइम में फुल डेवलप जिसको स्टेट कहा जाता है। जैसे कि यूरोप में आप जानते हैं कि काफ़ी स्टेट हैं जिनको वो फुल डेवलप कहते हैं, कि वो उनमें हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ एक्यूरेट है। तो देखते हैं कि इंडिया में कोई ऐसा स्टेट है कि जो फुल डेवलप है आज के टाइम में। अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में कौन सा ऐसा स्टेट हो सकता है कि जो फुल डेवलप हो और फुल लग्जरी और बेहतरीन हो। तो ये देखेंगे आप इस वीडियो में और जानेंगे कि वो कौन सा स्टेट है कि जो इस लिस्ट में आने वाला है। तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। ऐसा स्टेट नहीं है जिसको हम वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर फुली डेवलप्ड स्टेट कंसीडर कर सके, बट आने वाले कुछ सालों में हमें इंडिया के कुछ स्टेट जरूर फुली डेवलप्ड देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कौन कौन से स्टेट इस रेस में एंट्री कर चुके हैं। पहले हम कंट्री के रेफरेंस से समझते हैं एक्चुअल में एक डेवलप्ड स्टेट और कंट्री होता क्या है। दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। काफी कम नेशन है जो वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर डेवलप्ड माने जाते हैं, जिनमें नॉर्थन अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री ही शामिल है। जबकि अदर हैंड पे चाइना, इंडिया, रशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी कंट्री को डेवलपिंग नेशन माना जाता है। अब ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन या स्टेट एक सिंगल पैरामीटर पर डिसाइड नहीं होता। उसके लिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एचडीआई और पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको देखना होता है। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों की हेल्थ, एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट वहाँ कैसा है, वहाँ उनको कितनी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, साथ ही लोगों का रहना खाना पीना कैसा है, जीवन शैली कैसी है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लोगों को बेसिक शिक्षा, हेल्थ के लिए लाइन में ना लगना पड़ता हो। लोग जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उससे मिलने वाले प्रॉफिट या सैलरी से लोग सेटिस्फाइड है या नहीं, ये सब चीजें हमें देखनी होती है एचडीआई में। दूसरा है पर कैपिटा इनकम, मतलब उस स्टेट में रहने वाले हर आदमी के हिस्से में कितने रुपए आते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल जीडीपी ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब मैंने क्यों बोला कि जीडीपी से ज्यादा पर कैपिटा इनकम और एचडीआई मैटर करती है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया और चाइना, जिनकी जीडीपी टॉप पर है, लेकिन फिर भी ये डेवलपिंग नेशन है। और वहीं दूसरी साइड यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया है, जिनकी जीडीपी तो इंडिया और चाइना से कम है, बट ये डेवलप्ड नेशन में काउंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिया के टॉप एचडीआई स्टेट्स देखेंगे, फिर हम पर कैपिटा इनकम के बेस पे टॉप स्टेट देखेंगे, और लास्ट में हम हाईएस्ट जीडीपी के बेस पे स्टेट देखेंगे। और फिर इन तीनों इंडेक्स के डेटा को मिलाकर हम टॉप स्टेट और यूटी देखेंगे, जो हमारे देश में फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट बन सकते हैं। अभी साथ साथ हम इंडियन स्टेट एंड यूटी की एचडीआई को डिफरेंट कंट्री से कंपेयर भी करेंगे। एचडीआई के बेस पे इंडिया में नंबर 10th पर है हरियाणा एंड पंजाब, जिनका एचडीआई ऑलमोस्ट सेम है। एचडीआई को ना हम 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं, तो यहाँ हरियाणा का एचडीआई है 0.691, जो कि वेनेजुएला एक कंट्री है उसके इक्वल है। हाँ, वेनेजुएला के बराबर है, क्या बात है। पंजाब का एचडीआई है 0.694, जो कि बोट्सवाना एक कंट्री है उसके इक्वल है। नंबर 9 पे है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका एचडीआई है 0.702, जो कि फिलीपींस के इक्वल है। एंड नंबर 8 पर है सिक्किम। अच्छा, फिलीपींस, लेकिन क्या बात है यार। इसका एचडीआई है 0.702, जो कि वियतनाम के इक्वल है। नंबर 7 पे है हिमाचल प्रदेश, जिसका एचडीआई है 0.703, जो कि अगेन वियतनाम के ही इक्वल है। नंबर 6 पे है लक्षद्वीप, जिसका एचडीआई 0.715 है, जो कि पैलेस्टीन के इक्वल है। नंबर 5 पे है पांडुचेरी, जिसका एचडीआई 0.726 है, जो कि उज्बेकिस्तान के इक्वल है। नंबर 4 पे है दिल्ली, जिसका एचडीआई 0.730 है, जो कि फिजी के इक्वल है। और नंबर 3 पे है चंडीगढ़, जिसका एचडीआई 0.744 है, जो कि टोंगा के इक्वल है। और नंबर 2 पे है गोवा, जिसका एचडीआई 0.751 है, जो कि एक कंट्री है मोल्दोवा, एक यूरोपियन कंट्री है उसके इक्वल है। और नंबर 1 पे है केरला, जिसका एचडीआई 0.52 है, जो कि अच्छा, सबसे ऊपर केरला है। हाँ, कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है उसके इक्वल है। कोलंबिया के बराबर है क्या? केरला बहुत ज्यादा इसमें पावरफुल है। केरला बहुत तरक्की कर रहा है इस हिसाब से। केरला
अगर बात हम इंडिया के एवरेज HDI की करें तो इंडिया का HDI है 0.633 और इंडिया पूरे वर्ल्ड में रैंक करता है 132 नंबर पे। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पर टॉप 10 स्टेट्स की। दोस्तों नंबर 10 पे है पांडुचेरी जिसकी GDP पर कैपिटा है $2,792। नंबर 9 पे है तमिलनाडु जिसकी GDP पर कैपिटा है $2,863। नंबर 8 पे है गुजरात जिसकी GDP पर कैपिटा है $2,872। नंबर 7 पे है तेलंगाना जिसकी GDP पर कैपिटा है $3,119। नंबर 6 पे है हरियाणा जिसकी GDP पर कैपिटा है $3,181। नंबर 5 पे है कर्नाटका जिसकी GDP पर कैपिटा है $3,191। नंबर 4 पे है चंडीगढ़ जिसकी GDP पर कैपिटा है $3,954। नंबर 3 पे है दिल्ली जिसकी GDP पर कैपिटा है $4,644। और नंबर 2 पे है सिक्किम जिसका GDP पर कैपिटा है $5,570। एंड नंबर 1 पे है गोवा जिसका GDP पर कैपिटा है $5,821। और अच्छा, गोवा सबसे ऊपर है जीडीपी के लिहाज से, गोवा सबसे ऊपर है। बात केरला की करें जो HDI वाली लिस्ट में टॉप पर था वो कोई ज्यादा पीछे नहीं है। केरला भी इस लिस्ट में 11th नंबर पे आता है जिसकी GDP पर कैपिटा है $2,767। और बात पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंक की करें तो GDP पर कैपिटा में इंडियन रैंक करता है 139 नंबर पे। अगेन जो बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी जॉब से एक्चुअल में सेटिस्फाइड है। दोस्तों बात करेंगे GDP वाइज टॉप 10 स्टेट के बारे में। हाईएस्ट GDP की लिस्ट के साथ साथ इनकी HDI भी आपको बताएंगे जिनसे आपको क्लियर होगा कि इतनी हाई GDP होने के बावजूद भी या ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। नंबर 10 पे है मध्य प्रदेश जिसकी अगर HDI की रैंक की बात करें तो वो 31st नंबर पे आता है। GDP वाइज नंबर 9 पे है आंध्र प्रदेश जिसकी HDI रैंक 24 है। नंबर 8 पे है तेलंगाना जिसकी HDI रैंक 20 है। और GDP वाइज नंबर 7 पे है राजस्थान जिसकी HDI रैंक 22 है। नंबर 6 पे है वेस्ट बंगाल जिसकी HDI रैंक 26 है। नंबर 5 पे है कर्नाटका जिसकी HDI रैंक 17 है। नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश जिसकी HDI रैंक 32 है। नंबर 3 पे है गुजरात जिसकी HDI रैंक 23 है। नंबर 2 पे है तमिलनाडु जिसकी HDI रैंक 13 है। और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र जिसकी HDI रैंक 12 है। और टॉप 10 के जस्ट बाहर अगर आप देखते हो तो 11, 12 एंड 13 नंबर पे आते हैं केरला, दिल्ली और हरियाणा जो कि ऑलरेडी HDI और पर कैपिटा इनकम में टॉप लिस्ट में थे और यहाँ भी ये टॉप 15 में फिट हो जाते हैं। और स्मॉल इन साइज होने के बाद भी इनकी GDP काफी स्टेट से बेहतर है। अब इन सब डेटा को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार इस लिस्ट में रिपीट हुए हैं या फिर वो टॉप 10 नहीं तो टॉप 15 में जरूर है। तो दोस्तों असल में ये वही स्टेट है जो इंडिया में सभी पैरामीटर्स पर सबसे पहले डेवलप्ड होंगे। अगर बात स्मॉल स्टेट एंड यूटी की करें तो इसमें गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम जैसे स्टेट सबसे पहले फुली डेवलप्ड होने के चांस है। और देखा जाए तो ये ऑलरेडी इंडिया के काफी पार्ट से अभी काफी डेवलप्ड भी है। बात थोड़े मीडियम साइज और बड़े स्टेट की करें तो इसमें केरला, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट के चांस ज्यादा हाई है फर्स्ट फुली डेवलप्ड होने में। इसमें भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है अभी केरला, गोवा, हरियाणा, दिल्ली ज्यादा फास्ट मूविंग है क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा मेरे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट मैटर करता है जो इन स्टेट में काफी बेटर है। अब कुछ लोग कहेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉय भी है जो एकदम सच भी है, बट फिर भी हरियाणा एक गरीब स्टेट नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग छोटे बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में ज्यादा भरोसा रखते हैं। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है जिसमें रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और अच्छी खेती के एग्जाम्पल है। लेकिन ओवरऑल ये HDI और पर कैपिटा इनकम की जो प्रॉब्लम है वो हमारे किसी स्टेट्स के साथ नहीं, हमारे देश के साथ भी है। जहां हम वर्ल्ड की टॉप 5 नंबर पे GDP है लेकिन HDI और पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया भर के 100 देशों से भी पीछे है। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज गुड बट ह्यूमन ग्रोथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी होते हुए भी इंडिया से इतने सारे लोग बाहर पढ़ने और जॉब करने के लिए जाते हैं। इसके पीछे पर कैपिटा इनकम और HDI जैसे इंडेक्स में इंडिया का लो रैंक करना एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। अच्छा, यानी कि वैसे इंडिया 5 नंबर पे है लेकिन इन जो दूसरी चीज़ों में इंडिया काफ़ी पीछे है, जैसे वो 139 और 134। हाँ, लेकिन वैसे 5वें नंबर पे है। और इंडिया में काफी सारे लोग इन सब इंडेक्स को ज्यादा कोई भाव देते नहीं है लेकिन एक्चुअल में HDI बेटर होने से ही आपकी और मेरी लाइफ पे फर्क पड़ता है, ना कि सिर्फ GDP बेटर होने से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे पहले डेवलप्ड होगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और भी देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को। तो जी दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? तो इसमें वो बता रहे थे, जैसे उन्होंने काफ़ी अच्छी डिटेल्स उन्होंने बताई कि मतलब कि केरला जैसे वो उन्होंने बोला कि स्टडी के लिहाज से, GDP के लिहाज से हरियाणा भी, लेकिन उन्होंने बोला कि हरियाणा में थोड़ा जॉब का इशू चल रहा है, मतलब कि लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। और जैसे उन्होंने मेन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंडिया वैसे तो लार्जेस्ट कंट्री 5 नंबर पे है लेकिन जो दूसरे हिसाब से वो मतलब कि एक में 139 और एक में 132 समथिंग है।
तो इनमें इम्प्रूव की ज़रूरत है। हाँ, अगर पैसे की बात की जाए तो वो पैसा तो बहुत है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि लोगों की खुशहाली और लोगों को ग्रूम करना और लिटरेसी और ये सब चीज़ों में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बाकी तो सब जानते हैं कि इंडिया 5वें नंबर पे है जो इकोनॉमी के लिहाज से, तो जो अच्छी बात है इंडियंस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने बहुत कुछ जाना होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन अंदाज के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।